हेलो डियर बच्चों। तो आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, जिसमें से हम बात करेंगे 1D मोशन क्या होती है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। 1D और 2D क्या होती है मैं इसी में बात करूंगा और करेंगे ढेर सारे कैलकुलेशन। ओके, सो व्हाट प्रोजेक्टाइल, ये सब्जेक्ट इज फिजिक्स। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल व्हाट डज इट मीन्स? प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में जो मोशन होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 1D में बात करेंगे और 2D में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं इस इंक बोतल की, मैं अगर यहां से गिराऊं तो ये गिर गया वन डायरेक्शन। जैसे मैं ये बॉल को ऊपर की ओर फेंकूं, वाई डायरेक्शन में गई, वही बॉल नीचे की ओर आई, ये भी एक डायरेक्शन में है। वहीं मैं एक दूसरा दूसरा बॉल को, ग्राउंड में एक फुटबॉल है उसको मैंने किक मारा तो ये बॉल कुछ ऐसे यूं उड़ेगा और यहां जाके स्टंप करेगा। तो ये जो मोशन है वो कैसा है? 2D। ऐसे ये देखिए ऊपर, यहां से हाइट बढ़ रही है, बढ़ा 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 यहां तक आई। मतलब ये वाई डायरेक्शन में भी जा रही है और ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है। तो ये किसका डायमेंशन कितना हुआ? 2 डायमेंशन हुआ। तो 2D। ये कैसा है? ये केवल वाई डायरेक्शन में जा रही है और उसी वाई डायरेक्शन में फिर आ रही है लौट के, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो ये क्या हुआ? 1D। इसमें हम ये बात करेंगे ये 1D और 2D, इन सभी चीजों को जानने और समझने से पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पहले से भी जान रहे होंगे, 9th क्लास में है ना? तो व्हाट, जैसे आप कभी अगर फील्ड में खेल रहे हो, बॉल को ऊपर मारा और फिर से बॉल आया हाथ में, तो ये कैसा हो गया? 1D। और एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, वो क्या हो गया? 2D। और ये सारे किसमें है? प्रोजेक्टाइल में। तो चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की। आप लोग भी जान रहे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस में पहला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें अगर हम बात करें, ये v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, s स्टैंड फॉर नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a is what? Acceleration and t is time। तो ये सारे क्या है? इसके से, लेकिन इसमें ये सारे फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? ये एक्सीलरेशन जो हम लोगों ने लिखा ये कांस्टेंट होना चाहिए ऑलवेज। तब क्या यूज करेंगे हम? इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर पाएंगे। ओके, मतलब क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए। एक्सीलरेशन होना चाहिए जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, तो ये कांस्टेंट चल रही है। मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तब हम क्या करेंगे? तब यूज करेंगे। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये सारे इक्वेशन को। ओके, जैसे हम बात करें कि एक बॉल है, ये इंक बोतल है खाली है, मैं इसे ड्रॉप करूं तो क्या होगा? मतलब ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट होगा और यहां से मैंने ड्रॉप किया, यहां से मैंने ड्रॉप किया, तो ये किधर जा रही है? जितने भी इसमें फंक्शन है सारे फंक्शन को हम यूज करेंगे किसमें? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मैं यही बताने के चाह रहा हूं कि मैं अगर एक बॉल ले लेता हूं और इस बॉल को मैं ड्रॉप करता हूं तो क्या होगा? 2 मीटर मान लेते हैं ये डिस्टेंस आया यहां, तो ये क्या होगा? 2 मीटर नहीं, नीचे की ओर जा रही है, हम इसका डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो वेक्टर फॉर्म में लेंगे, सो -2 मीटर लेंगे।
यही मैं एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता हूं, ऊपर की ओर फेंकता हूं, तो ये क्या हुई, पॉइंट हो गया ये फिक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना, वेक्टर फॉर्म में लेंगे, कितना है 2 मीटर, तो क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस 2 मीटर लेंगे। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लेना है। जैसे जैसे मैं बात करूं कि यही बॉल को मैं 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर फेंकता हूं, लिखता नहीं हूं गंदा हो जाएगा, फेंकता हूं तो कैसा लेंगे, प्लस में लेंगे, वेलोसिटी प्लस में लेंगे। मतलब वेक्टर फॉर्म में ये सारे फंक्शन जो है v, s, u, ये एक्सेलरेशन है ना, ये सबको लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सबसे आप तो वाकिफ है ना। सो व्हाट, ग्रेविटी फोर्स इज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें ग्रेविटी फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटी फोर्स कैसा है, ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जा रही है। मैं बात करूं इस डिब्बे की, ग्रेविटी के कारण ये नीचे आ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है, ग्रेविटी फोर्स जो लगती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगती है, उसको जी से डिनोट करते हैं और हमेशा किधर लगती है, डाउनवर्ड की ओर। और जब डाउनवर्ड की ओर लेते हैं उसको कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो ग्रेविटी ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव लेंगे। कितना लेते हैं, सुविधा के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, -10। या फिर अगर क्वेश्चंस में दिए रहेंगे तो आप ले सकते हैं 9.8, ग्रेविटी माइनस में लेंगे आप जो भी लेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो हमेशा अर्थ में अपने ओर खींचता है, ना कि दूर। ओके, ग्रेविटी फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलवेज नेगेटिव। जैसे बॉडी को ड्रॉप करते हैं, इसमें एक और चीज देख सकते हैं क्या, जैसे मैं ये बॉडी, मैं मान लेता हूं ये एक की बोतल खाली नहीं भरी हुई है और मैं इसको गिरा रहा हूं, तो ये गिरा रहा हूं तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या है बताओ बच्चों, बॉल। जैसे ये एक बॉल है और इसको मैंने ऊपर की ओर फेंका, v = 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका ऊपर की ओर। इस बॉल को मैंने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस, प्लस मिलेंगे विच डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में है ना। ये बात हम लोगों ने कर लिया था ना, 2 मीटर पर सेकंड से। अब इसको मैं 2 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो इसमें हमको निकालने क्या है, तो फाइंड फाइंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, दूसरा क्या, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो इसको मैंने ऊपर फेंका, इसमें निकालना है, इसको अच्छे से कर लिया। चलिए इसमें लिख लेते हैं क्या, तो मैंने क्या बोला था, मैं अगर इसको फेंक रहा हूं तो वेलोसिटी इसके पास कुछ नहीं होगी, जो कि हम लोगों ने दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, u = 2 मीटर पर सेकंड। मैंने नीचे से फेंका तो ये किसमें होगा, प्लस या माइनस में, ऊपर की ओर जा रही है। जितनी भी चीजें ऊपर की ओर जाती है वो क्या होती है, प्लस 2 मीटर पर सेकंड, प्लस 2 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर जा रही है। ग्रेविटी क्या होगी, g = -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है, माइनस में लिया क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे आती है, ग्रेविटी हमेशा नीचे आती है, तो इसलिए क्या लिया, नेगेटिव लिया। ओके, u है, g है, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करें तो इसमें क्या होगा, मान लो कि मैंने ये बॉल को फेंक दिया, तो ये इनिशियल बॉल यहाँ था, मैंने इसको फेंका तो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और यहाँ आके रुक गया। मतलब वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया, फाइनली जैसे मैं इसको फेंका, ये ऊपर गया और यहाँ आके, सॉरी, ये मैंने ऊपर फेंका और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, यहाँ आने के बाद वो रुका और फिर से नीचे आने लगा, मतलब यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हुआ, 0, और फिर वो नीचे आने लगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसी को क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, हाइट कहेंगे, मैक्सिमम हाइट यही है ना, ये जा रही होगी मैक्सिमम हाइट। इसी को किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से, तो एस इज इक्वल टू प्लस एच, प्लस एच क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो एस इज इक्वल टू प्लस एच। अब हम इसमें लगा सकते हैं एक फॉर्मूला, इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे, 3 इक्वेशन मोशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ लगा सकते हैं। आप कमेंट करके जल्दी बताइए कौन सा लगाएं, तो लगा सकते हैं, आसानी पड़ देख रहे हैं, v भी है, s भी है, g भी है, u भी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v कितना है 0, u कितना है प्लस 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2as, a कितना है -10, s कितना है प्लस h, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब इसका s निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, निकाल देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 इतना है -4, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 20, 4/20 क्या हो गया, 4/20 इज इक्वल टू s। क्या है ये, यहां आने के बाद गिर रहा है, यहां आने के बाद गिर रहा है, मतलब अब s जो होगा वो क्या होगा, अच्छा ये रहने दो, ये इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्या है,
टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, दूसरा जो है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। एक बता रही है जितना पहुंचने में समय लगता है उतना ही में आने में समय लगता है, जितना पहुंचने में समय लगा उतना आने में समय लगता है। ओके, तो टाइम टेकन, तो इसमें क्या लगा सकते हैं, एक इक्वेशन और है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे टाइम निकल जाएगा। v कितना है, मैं इसी केस के बारे में बात करता हूँ, ऊपर में v 0, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस टू है ना, क्या, हाँ सही है, गलत नहीं होगी, +2 प्लस ए कितना है -10, टी निकालना है, तो हमने पहले बताया था कितना जाएगा इधर, -2 -10 टी, टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड, हाईलाइट कर लो, अभी मैं प्रूफ इसको करूंगा एक तरीके और से। तो कितना आया, 0.2 सेकेंड आया, मतलब ऊपर जाने में 0.2 सेकेंड लगा, और नीचे आने में भी उतना ही समय लेता है, 0.2 सेकेंड लेता है, और वो नीचे आ जाता है। टाइम टेकन टू रीच इट्स बैक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब टाइम टेकन टू मैक्सिमम निकालने के बाद क्या है, टाइम टेकन टू रीच बैक इट्स ऑन पोजीशन, ये यहां से फेंके थे फिर यही आएगा, तो कितना समय लेगा, तो ये भी कितना समय लेगा, मैंने अभी बताया जितना ऊपर जाने में समय लेता है उतना नीचे आने में समय लेता है, मतलब टाइम टेकन टू रीच बैक कितना होगा, 0.2 सेकंड, उतना ही होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। जब मैं बॉल को ऊपर की ओर आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जब मैं बॉल को ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, रब करने मांगता है, नीचे दिखेगी ना, ओके दिख रही है आप लोगों को अच्छे से ना, ठीक है, तो क्या है इसमें, अब क्या है यहाँ से गिरने वाली है, तो गिरने वाली होती है तो हम क्या बताते हैं कि इनिशियल u बराबर क्या होगा 0, तो u बराबर 0, यहाँ से जब गिरेगी तो क्या होगा, क्योंकि हम टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन टू रीच बैक, यहाँ आने में कितना समय लगता है ना, तो यहाँ आएगी तो डाउन, डिस्प्लेसमेंट डाउन, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नीचे की ओर क्या होती है एलसी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4/20 था जो कि नेगेटिव आएगा -4/20 मीटर। हमारे पास u है, s है और निकालना हमको t है, तो कौन सी फॉर्मूला इसमें यूज करें, इक्वेशन ऑफ दैट मींस इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सा लगाएं जिससे ये मेरे इससे निकल जाए, तो हम एक ही चीज जानते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एच स्क्वायर लगा देंगे, है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एच स्क्वायर लगा देंगे, है ना, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इधर कर लेता हूँ, लिख जाइए ना, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू -4/20 बराबर u0, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ a इज इक्वल टू -10, t निकालना है तो टी स्क्वायर, ओके दिख रही है क्लियर, अब माइनस से माइनस हो गया, दो एकम दूध है, ये 10 इधर नीचे आ जाएगा, तो 4/100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4/100, इसको रूट लगाएंगे क्या होगा ये, तो टी इज इक्वल टू √4 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 10 इंटू 10, तो ये 2/10, तो ये क्या हो गया 0.2 सेकेंड, ओके, तो ये कुछ सेम आया जो मैंने बोला था वही आया ना, कहाँ लिखा था मैंने, टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड लिखा था, देखो यहाँ पहले भी आया था, मैंने वही बताया कि जितना समय इसको जाने में, ऊपर जाने में लगा उतने समय आने में लगता है, ओके छोड़ देता हूँ, चलिए बात है, तो ये मेरी बिल्डिंग है, छत कुछ हाइट रही होगी h, ये बिल्डिंग है, यहाँ से मैंने बॉल को थ्रो किया, फेंका, अब हमको इसमें बताइए ड्रॉप किया, सॉरी अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर मैं ड्रॉप किया यहाँ से, तो ड्रॉप जब भी करते हैं तो यू क्या होता है हमेशा, इसको पकड़ रखा है यू 0 छोड़ूंगा नीचे जाएगा, तो यू 0, एच नीचे क्यों जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव -h होगी, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी -h होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होती है -g होती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है हमेशा -g होती है। अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेकंड मोशन ऑफ सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u क्या है 0, h क्या है -h प्लस हाफ ए क्या है -g, मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा, मैं बाहर कर लेता हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हमको इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, जब मैं छत पे चढ़ के इसको गिरा रहा हूँ बॉल को, तो समय कितना लेगा नीचे जाने में, उसको वो निकालना है, तो इससे टी निकल जाएगा, क्या निकलेगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, नीचे आएगा g, तो t इज इक्वल टू √2h अपन g, है ना,
तो ये आ गया टाइम, तो ये क्या आ गई, टाइम आ गई। अब अगर हम बात करें, अच्छा अब हम अगर बात करें इसी में कि इसी इस बॉल को जस्ट हिटिंग, जैसे मैं छत पे चढ़ा, इसको गिराया, अब ये जस्ट हिट ग्राउंड में गिरने वाला था, उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये गिरा, ये मानता हूँ ग्राउंड है, मैं छत पे चढ़ गया हूँ, यहाँ से गिराया यहाँ तक आया, तो इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या है, जस्ट हिटिंग बिफोर द ग्राउंड, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, इससे निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी से हम निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकालेंगे, तो लगा दो ना, सिंपल सा है, u क्या है, कहीं से चढ़ के गिरा रहा हूँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो प्लस ए क्या है माइनस जी, टी क्या है, तो अभी हमने टी निकाला था कितना, अंडर रूट 2h अपन जी इज इक्वल टू वी, तो वी इज इक्वल टू, अभी जी को अंदर करूंगा तो कितना होगा, जी स्क्वायर रहता है, तो रूट के अंदर जी स्क्वायर रहता है तो बाहर आता है, तो बाहर जी है, इसके अंदर क्या होगा, जी स्क्वायर रहेगा, तो 2h जी स्क्वायर होगा अपन जी, तो एक जी से एक स्क्वायर वाला जी, एक जी कट जाएगा, क्या आ गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। तो ये हो गई वेलोसिटी, कब, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हेन वी ड्रॉप अ बॉल और समथिंग फ्रॉम अ हाइट, मैंने छत पे चढ़ गिराया। तो क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये जो हमने गिराया उसके बाद, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि मैं छत पे चढ़ लिया, अब मुझे छोड़ने का शौक नहीं है, अब मैं उत्पाती बच्चा हूं, तो मैं ऊपर फेंकूंगा ना, चलिए फेंकते हैं, चलिए फेंकते हैं, वेयर इज माई इंक बाबा, थोड़ी सी इंक कर लो इसमें, समस्याएं समस्याएं कही तो, मस्त है, आसान है ना, मस्त है, आसान है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, इसको रब करूं क्या, इसी में बात कर लेता हूँ, ये मेरी बिल्डिंग, यहाँ से मैंने फेंका, ऊपर की ओर फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये समथिंग हाइट 100 मान लेता हूँ, 20 मीटर से फेंका ऊपर की ओर, तो बताइए, तो बताइए कि आफ्टर हाउ मच टाइम बॉल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मैंने ये फेंका छत पे चढ़ के और वो बॉल फिर से आ रहा है मेरे ऊपर, तो फिर से मैंने कैच कर लिया, तो अब बताओ, तो अब बताओ कि ओरिजिनल पोजीशन आने में कितना समय लगेगा, लगेगा ना, तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालना है, व्हाट है ना, मुझे भी लिख दूंगा, लिख देता हूँ, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम, after how much time ball return back to its original position, ball return back to its original position, ओरिजिनल पोजीशन, आफ्टर हाउ मच टाइम, कितना समय लेगा ये यहीं आने पे, तो इसको मैंने u कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, इस हाइट से अभी कोई मतलब है नहीं, नहीं मतलब है ना, अच्छा मैंने किसी चीज को फेंका, ऊपर गया, मैंने उसको कैच कर लिया, मतलब ये जहां से गया वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन से फिर से यहीं आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन भी है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये बात समझ में आ गई ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगी, क्योंकि वो वहीं आ रहा है जहां से हम बॉल छत पे पहुंचा के उसके ऊपर से फेंक रहे हैं, फिर हमारे हाथों में ही आ जा रहा है, तो वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब हम आसानी से लगा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए भी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 10, तो यू है, एस है, ये है, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं सुंदर सा, एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर है ना, तो लगा दो, किसने रोका आपको, है ना, लगा दो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जीरो है ये, यू कितना है 20 टी प्लस हाफ, ए कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर, हमें तो टाइम ही निकालनी टी स्क्वायर, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये 20 है, सॉल्व करो तो टिंग 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 20 20 जीरो -5 टी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर, ओके, इसको और सॉल्व करूँ तो 5 टी कॉमन तो t-4, तो इसको अगर मैं और आगे सॉल्व करूँ तो क्या होती है, हमको ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे दो इक्वेशन 5t इज इक्वल टू 0 और t-4 इक्वल टू 0, तो पहला केस क्या है, 5t इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, समय भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0, मतलब उसको नहीं फेंके, केवल छत पे गए और रख रखे हैं, तो यहाँ समय भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो उसमें टाइम 0, ओके ये सही है। अब इस पे निकालेंगे क्या होगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये कब होगी, टाइम इज इक्वल टू 4, मतलब ये ऐसे कुछ चला होगा और यहीं छत पे आके गिरा होगा,
मतलब इसमें कुछ समय लगा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो हो रही है क्योंकि वही वापस सेम पोजीशन पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन टाइम कितना है 4 है। ओके, मतलब इसको यहां से आने में कितना लगा 4 सेकंड लगा, तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा 4। ओके, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए, लिख लीजिए, छापना हो तो छाप भी लीजिए। वैसे इसमें छापने की कोई बात है नहीं। हाँ, आपको अगर आज रखना है तो आप ये आज रख सकते हैं। मैं चेक करते रहता हूँ आवाज रिकॉर्ड हो रही है नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है इसी तरीका से। क्या, मैं इस बिल्डिंग से 100 मीटर की बिल्डिंग है, यहां से फेंक रहा हूं, ये बॉल फेंक दिया। अब ये बॉल यहां भी आ गई थी सेम पोजीशन पे, लेकिन वो बॉल वहां आके नहीं, नीचे ग्राउंड पे आ गया, उससे भी नीचे आ गया, नीचे और नीचे आ गया, यहां आ गया। ओके, तो अब फाइंड करना है हाउ मच टाइम टेक बॉल टू हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम स्टार्टेड। हाउ मच टाइम टेक द बॉल फ्रॉम to reach the ground, ball to reach the ground from started, शुरुआत से। तो अब बताइए कि यहां से आने में यहां में कितना समय लेगा, है ना। कैसे आपको, कैसे भी आपको क्या है, मैं बहुत ही आसान, आप चाहे तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, यहां से यहां निकालो, वहां निकालो, इस मतलब अलग अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा कि इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी में। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते, चलिए देखते। इसमें हमने अभी एक चीज और निकाला था ना, तो फॉर्मूला पुटिंग कर दूं डायरेक्ट, उसी से आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखिए, ये बॉल यहां से आई और फिर यहां हमने कैच किया पिछले क्वेश्चन इसी में, और अब क्या है, ये बॉल वहां ना रुककर नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि ये बॉल यहां से आई तो ये क्या होगा, इनिशियल इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ, तो इनिशियल यहाँ होगा, यहाँ से गिरेगा तो यू बराबर क्या होगा, जीरो। किसी भी चीज को गिरना है तो कैच नहीं करना है, फेंके थे कैच कर लिए थे, लेकिन फेंके कैच नहीं करना है, नीचे गिरने लगा, मतलब यहाँ से नीचे गिरने लगा, तो ये क्या होगा, इनिशियल फाइनल। तो एस इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर नीचे क्यों ला रही है, तो -100 मीटर। ये बात समझ में आ गई। यस यू, एस यू, और उसमें टाइम हम लोगों ने निकाला था 4 सेकंड, 4 सेकंड निकाला था, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो -100 मीटर इज इक्वल टू यू, जीरो तो टी जीरो खत्म, हाफ ए इज इक्वल टू -10, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4, whatever is that, whatever is that, टाइम, टाइम, टाइम तो निकालनी है इसमें ना, हमें टाइम निकालनी है, हमें टाइम निकालनी है, और यू हमारे पास था 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 टी प्लस हाफ इंटू -10 टी स्क्वायर इज इक्वल टू -100। काट 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 काट, कितना हो गया, इसको इधर लाएंगे 2 से, -20, 4t माइनस टी स्क्वायर। ओके, whatever is that term, t स्क्वायर -4t प्लस 20 बराबर 0। दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये सॉल्व आसानी से होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक का था, टी स्क्वायर स्क्वायर टी इक्वल टू बी माइनस बी होती है ना, तो माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16, 4 into 4 minus 4 a 1 t 20. So whatever is come, that t is something about, you can calculate easily, you can calculate in easy way. Okay, you can calculate in easy way. So whatever is t, क्या नेगेटिव नहीं लेंगे, t दो वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा या तो t नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लेंगे t पॉजिटिव लेंगे।